सबसे पहले तो मैं जनाब असरार साहब, हमारे कैसर शाह साहब और नासिर सिद्दीकी साहब को मुबारकबाद दूंगा कि जो जादव मंडी के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा था, जो जुल्म हो रहा था, उसके खिलाफ आप सब ने मिलकर आवाज़ उठाई और आवाज़ उठाने का नतीजा ये कि आज हम लोग जो है तो आज कॉरपोरेशन के सामने ये धरना और आंदोलन कर रहे हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि इस धरने के अंदर हमारे दलित समाज के भाई भी मौजूद है, हमारे मराठा समाज के भाई भी मौजूद है और तमाम जो है तो हमारे साथी, हमारी माए बहनें इस धरने के अंदर मौजूद है। तो यही सीख मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की है, यही सीख इम्तियाज जलील साहब की है कि तमाम शहर के, चाहे वो एससी समाज के हमारे भाई हो या मराठा समाज के हो या कोई और समाज के हमारे दोस्त हो, हम तमाम सब एक साथ मिलकर जो तो इंसानियत के लिए काम करते हैं, शहर के विकास के लिए काम करते हैं। शहर के अंदर कहीं अगर नाइंसाफी हो रही है, धांधली हो रही है, चोरी हो रही है, तो उसको रोकने के लिए हम लोग काम करते हैं। जैसा कि आरिफ हुसैनी साहब ने कहा कि बाजार समिति के अंदर चोर चुनकर आए ऐसा लग रहा है, तो आरिफ भाई वो चोर चुनकर नहीं आए, वहां पर डाकुआ बैठे हुए हैं। ये डाकुआ बैठे हुए हैं और ये लूट कर खाने का काम कर रहे, बेच कर खाने का काम कर रहे। जो समिति है उनका काम है कि न्याय करे, जो वहां पर लोग काम कर रहे हैं या धंधा कर रहे हैं उनकी मदद करने का काम उस बाजार समिति का है। मगर बाजार समिति लोगों की मदद करने की जगह पर धन्ना सेठों को प्लॉट दे रही है, पार्किंग की जगह दे दे रही है। यही मुद्दे को लेकर पिछले 3-4 महीने से लगातार असरार साहब धरने करते रहे, आंदोलन करते रहे, कभी कॉरपोरेशन के सामने जाकर, कभी बाजार समिति के सामने जाकर। नासिर सिद्दीकी साहब लगे रहे कि साहब ये गलत हो रहा है, इसको दुरुस्त किया जाए। इस तरीके से बेशम बात वहां पर चल रही है, इस तरीके से करोड़े का प्लॉट जो है तो लोगों को दे दिया जा रहा है, इस तरीके से धन्ना सेठों के कहने के ऊपर रिवाइज प्लान को जो है तो पूरी तरीके से बेच दिया जा रहा है। यही रिवाइज प्लान के खिलाफ जो है तो ये धरना है और हमारी ये मांग है कि उस रिवाइज प्लान के अंदर जो ऑब्जेक्शंस आए हैं, जो सजेशंस आए हैं, उन सजेशंस के ऊपर एक कमेटी बनाई जाए, जांच की जाए और जो हक है, जो सच है, वो काम बाजार समिति ने करना चाहिए। यही मांग को लेकर कॉरपोरेशन के अंदर आए हैं। और बता देता हूं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बाजार समिति के करप्शन के खिलाफ टांग डाल दी है और हमारी टांग बहुत मजबूत है। आप हमारी टांग डालने के बाद में अपनी मनमानी नहीं कर सकेंगे। इस मनमानी को रोकिए, जो हक है, जो इंसाफ है, उस तरीके से काम कीजिए, इंशाल्लाह हम भी आपका साथ देंगे। हमारे एक साथी ने, बाजार समिति के साथी ने, मिलिट्री मैन, एक्स मिलिट्री मैन, हम मिलिट्री की इज्जत करते हैं, हम मिलिट्री की इज्जत करते हैं। हमारी मिलिट्री के वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सेफ है, हमें गर्व है हमारी मिलिट्री के ऊपर। मगर ये एक्स मिलिट्री मैन, जैसा कि हमारे साथी ने कहा, भूखे शेर की तरह शहर के अंदर घूमते हैं। कभी कोई ठेले वाले से, कभी कोई दुकानदार से पैसे लेते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, जिसने पैसा नहीं दिया उसको वहां से हटाते हैं, भगाते हैं। ऐसे तमाम एक्स मिलिट्री मैन जो इस तरीके के भूखे शेर बनकर मेरे शहर के अंदर घूम रहे हैं, इनकी कंप्लेन आप हमारे पास कीजिए, इनकी कंप्लेन आप नासिर सिद्दीकी साहब के पास कीजिए। इंशाअल्लाह ये भूखे शेर को भीगी बिल्ली बनाकर भगा के बताइए। से खुलकर कहता हूं, वावरे साहब फोन नहीं उठाते, फेंक दो फोन आप आपका। 10-10 फोन लगाने के बाद ये वावरे फोन नहीं उठाता है। पिछले दिनों में जब बकरीद ईद थी, बड़ा मजे का किस्सा सुनिए। बकरीद ईद थी, ईद से एक दिन पहले वावरे साहब पहुंचे बीड़ बाईपास के ऊपर। बीड़ बाईपास के ऊपर सर्विस रोड के अंदर, बीड़ बाईपास के मेन रोड पे भी नहीं, सर्विस रोड पे भी नहीं, उसके अंदर 16 बकरे बंधे हुए थे। वावरे साहब की नजर गई बकरों के ऊपर। अरे
ये तो अतिक्रमण है। उठा के लेके जाओ बकरों को, लेके गए बकरे उठा के कोंडवाने के अंदर डाले। जब हमको पता चला, साथियों ने फोन किया, हम पहुंचे कोंडवाड़े में पहुंचे। वहां के जो अधिकारी थे उन्होंने बोले साहब 400 रुपए की फाइन है, भर दीजिए और लेके चल जाइए। ठीक है भाई, चलो कोई मसला नहीं, भर दो फाइन 400 रुपए की। तो अधिकारी को वाउड़े का फोन आता, 400 नहीं, एक बकरे के पीछे 2000 रुपए लो, 2000 रुपए की फाइन लगाओ। मैं बोला साहब को, साहब गरीब लोग आए, कल ईद है, करने दो कुर्बानी, इसकी तो जायज है, जिसकी नाजायज है वो नहीं करना, मगर जिसकी जायज है वो तो करने दो। वाउड़ साहब बोले नहीं, 2000 रुपए। मैं वाउड़ साहब को बोला, हमारे फेरोज खान साहब ने भी तब फोन करके बड़ी मदद करे थे, हमारे कॉर्पोरेटर, हमारे माजी विरोधी पक्ष नेता फेरोज खान साहब ने भी उस ताल्लुक से फोन किए। हमने खुला बोल दिए, वाउड़े साहब लेके जा रहे बकरे, जो फाइन लिखी हुई है 400 रुपए की, वो भरेंगे नियम के हिसाब से। तुम्हारी मनमानी तुम्हारे पास रखो। इस मनमानी के खिलाफ हम लोग खड़े रहे और वो बकरे वहां से छुड़ा कर दिए। कहने का मतलब ये है, वाउड़े तुझे बकरे दिख रहे मगर जादव मंडी के अंदर का करप्शन नहीं दिख रहा। बकरों को खड़े करने, बकरों को पकड़ने, बकरों को उठाने भीड़ बाईपास के ऊपर रुक जाता, मगर जादव मंडी के अंदर जो करप्शन हो रहा, जो इलीगल काम हो रहा, वो देखने के लिए तेरे पास फुर्सत नहीं है। मगर हाँ, बकरे उठा रहे। वाउड़े साहब तुम्हारा भी दिन आएगा, याद रखो मेरी बात को। आप जो जुल्म करेंगे, आप नाइंसाफी करेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं है। ये लोग फिर से चुनकर आएंगे कॉर्पोरेशन के अंदर, एक बार फिर जनरल बॉडी सजेगी और उस जनरल बॉडी के अंदर मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के नुमाइंदे के खड़े रहेंगे और पूछेंगे, बताओ पिछले 3.5 साल के अंदर मेरे शहर के लोगों को किस तरीके से तूने तकलीफ दिया, जादव मंडी के लोगों को तूने किस तरीके से तकलीफ दिया, इसके ऊपर हिसाब होगा, जरूर होगा। यही बात कह के अपनी जगह ले लूंगा। जादव मंडी के तमाम हमारे व्यापारियों से, हमारी इज्जतदार माँ और बहनों से आपसे वादा रहा, मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन, नासिर सिद्दीकी साहब, हमारे कैसर शाह साहब, हमारे असरार साहब और इम्तियाज जलील साहब आपकी इस लड़ाई में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और जब तक रिवाइज प्लान कैंसिल नहीं होगा तब तक इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत।